हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 न्यू वाली एनसीईआरटी में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 9.26 ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी 20 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी, हमें बी ए सी फाइंड करना है। तो एनसीईआरटी बुक में हमें ये फिगर दिया हुआ है, मैंने ये फिगर बना लिया है। तो क्वेश्चन में जो उसने कहा था कि ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है हमारे, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट है ए बी सी डी ऑन किस पे कहा था, तो सर्कल पे है, तो ये सर्कल पे है। और ए सी बी डी ई पर इंटरसेक्ट करती है और एंगल हमें गिवन है कौन से, बी ई सी 130 डिग्री। तो देखो बी ई सी ये वाला हमारा कितना है, 130 डिग्री है। देन ई सी डी 20 डिग्री है, ई सी डी 20 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला 20 डिग्री दिया हुआ। तो उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, उसने बोला बी ए सी फाइंड करो, बी ए सी फाइंड करो, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करो। तो देखो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इस एंगल को। अब हम एक बात जानते हैं कि देखो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए हमारा कोई ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल की मैं इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो जो ये वाला एंगल है हमारा, इन दोनों एंगल का सम होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे ना हम यहाँ पर इस वाली फिगर में, तो ये वाला जो एंगल है ना और इस वाले एंगल का अगर हम सम कर देंगे तो ये वाला निकल आएगा, ठीक है। एक मिनट के लिए अगर हम इसको ना देखें यहाँ से, देखो ये वाला एंगल है हमारा ई सी डी, और ये क्या हुआ, आगे एक्सटेंड कर दिया इसको, डी को एक्सटेंड करके यहाँ तक ले गए। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम इस वाले एंगल से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा डी। और बी डी सी और बी ए सी दोनों क्या सेम मार्क पे बी सी पे, तो एंगल ऑन द सेम मार्क आर इक्वल, तो बी ए सी भी उतना ही निकल के आएगा जितना कि डी है, ठीक है। तो अब हम इस पे काम करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें एंगल बी ई सी इक्वल टू 130 डिग्री है और एंगल ई सी डी है वो है 20 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है हमें, तो फाइंड करेंगे एंगल ई सी डी इक्वल टू, सॉरी 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 गलत हो गया, तो लिख लिया था हमने, एंगल बी ए सी हमें फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो अब हम यह बताएंगे जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ई डी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ई डी सी, देखो ई डी सी, ई डी सी एक्सटेंड किसको किया है, डी ई को एक्सटेंड किया है बी ई तक, ठीक है। तो डी ई एक्सटेंड टू बी, ठीक है। तो पॉइंट बी तक एक्सटेंड किया है। तो हम यहां बता सकते हैं कौन सा, कि एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी इक्वल टू क्या होगा, देखो ये वाला एंगल, एंगल डी प्लस एंगल ई सी डी, ठीक है। एंगल डी प्लस एंगल ई सी डी, ये क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये। अब देखो जब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, बी ई सी फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना क्योंकि ये मैं दिया हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे हम 130 इक्वल टू डी, डी हमें पता करना है, एंगल डी प्लस ये कितना दिया हमें 20 डिग्री। अब देखो डी यहाँ है, इसको यहाँ ले आएंगे माइनस करने के लिए, 130 माइनस 20 इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल डी कितना निकल आएगा हमारा 110 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना था, डी तो निकल गया हमारा, हमें निकालना था बी ए सी निकालना था। तो हम यह बताएंगे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों है, क्योंकि एंगल ऑन सेम मार्क आर क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं।
तो एंगल डी अगर हमारा इतना निकला तो क्या निकले, 110 निकला था, तो एंगल बी ए सी बी कितना निकलेगा हमारा, 110 डिग्री निकलेगा। बस हो गया, ये आंसर है आपका।